हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। यहाँ पे एक पैसेज दिया है। ह्यूमन बींग्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, especially with a reference to their own use. Hence, the earliest classification was based on various uses of various organisms. क्वेश्चन में क्या है, जो टैक्सोनॉमी है हमारे लिए न्यू नहीं है, समथिंग इट्स नॉट न्यू टू अस। ह्यूमन बीइंग स्टार्टिंग से ही अर्ली टाइम से ही क्या कर रहे थे, लाइक दे आर इंटरेस्टिंग इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टिंग थे। स्पेशली क्यों, किस रेफरेंस से, अपने यूज के लिए। और अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड थी, जो यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड थी। ना द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक एज ऑफ टुडे। अब क्वेश्चन में पूछा कि सिस्टमैटिक का स्कोप क्या है टुडे, आज। So key concept यहाँ पे लिख देंगे systematic. So what would be the key concept here? So the key concept here would be systematics. अगर मैं systematics की बात करूँ तो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। कौन से वर्ड से? लैटिन, जिसका कौन से वर्ड? सिस्टेमा। सो इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट कौन? सिस्टेमा। सिस्टेमा से हुआ है ये, जिसका मतलब क्या होता है बेसिकली सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। It means that systematic arrangement. Systematic arrangement को ही हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को और उनको कंपेयर करते हैं उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ। सो इन सिस्टमैटिक्स वी कैन राइट इट एज व्हाट, किस पे बेस्ड होती है? बेसिकली बेस्ड, इसमें हम क्या करते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। और क्या बात करेंगे? एंड देयर कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इससे हम क्या पता चलेगा कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है और जो उसके साथ के और भी ऑर्गेनिज्म है उनसे कैसे लिंक्ड है। हम क्लासिफाई करेंगे कि एक वेरिएशन पैटर्न बना के। अब बात करते हैं स्कोप क्या है। स्कोप के बारे में बात करूँ तो ये बहुत हमें हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने की। देखो, प्लांट एंड एनिमल आर लाइक सो डाइवर्स। प्लांट एंड एनिमल्स आर बेसिकली सो डाइवर्स। अब उसको क्लासिफाई कर देंगे वेरिएशन पैटर्न में, सो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो वी कैन राइट इट एज इट गैदर्स एंड स्टडीज द डाइवर्स रेंज ऑफ किसकी? प्लांट्स और एनिमल की। डाइवर्स रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब उसको कहेंगे बाय क्लासिफाइंग दैम। कैसे हेल्प करेगा? उनको हम सिस्टमैटिक से उसको क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाइंग दैम बेस्ड ऑन वेरिएशन पैटर्न। और हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है किसकी? किस लाइफ फॉर्म की। सो इट हेल्प्स in better understanding of life form on अर्थ। ठीक है, अभी हमने बात करी कि क्या क्या स्कोप है। ये हमें स्टडीज में बहुत हेल्प करता है। साथ में ये गैदर करता है डाइवर्स रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। फिर उनको किसके ऊपर क्लासिफाई करेंगे? वेरिएशन पैटर्न के बेस पे क्लासिफाई करेगा। और हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है लाइफ फॉर्म, यहाँ पे लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। सो वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।